तो आज हम महाभारत के एक ऐसे नाटकीय प्रसंग में गोता लगाने जा रहे हैं जो एक वचन, एक युद्ध और एक ऐसे पल के बारे में है जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी के केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण। और देखिए, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने एक बहुत पक्का, बहुत बड़ा वादा किया था। वादा ये था कि वो इस लड़ाई में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। तो फिर ये तस्वीर, ये तो सब कुछ उल्टा कर देती है ना? यहाँ कृष्ण एकदम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हाथ में कोई तलवार या गदा नहीं, बल्कि एक रथ का टूटा हुआ पहिया। ऐसा लग रहा है मानो वो अपना सबसे बड़ा, सबसे पवित्र वचन तोड़ने जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस जबरदस्त पल को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, युद्ध की शुरुआत में, और उन वचनों को समझना होगा जो दोनों तरफ से लिए गए थे। जैसा कि हम जानते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध चचेरे भाइयों यानी पांडवों और कौरवों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव था। और इस पूरे महासंग्राम में कृष्ण ने अपने लिए एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखा रोल चुना था। देखिए, कृष्ण का रोल कितना दिलचस्प था। वो एक डिवाइन गाइड थे, कोई वॉरियर नहीं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकतवर नारायणी सेना कौरवों को दे दी, और पांडवों के हिस्से में सिर्फ कृष्ण, वो भी अकेले और बिना किसी हथियार के। वो अर्जुन के सारथी बने। पर इन सबसे ऊपर जो उनका आखिरी और सबसे बड़ा वचन था, वो ये था कि मैं इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे पक्ष की। कौरवों की सेना के सेनापति थे पितामह भीष्म, जिन्हें हराना आप समझ लीजिए नामुमकिन था। वो अजेय थे। और युद्ध के 9वें दिन भीष्म सचमुच एक तूफान की तरह थे। वो अकेले ही पांडवों की पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनके धनुष से बाणों की ऐसी बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश कि लगने लगा था बस अब पांडवों की हार तय है। यहां पर भीष्म के मन में क्या चल रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, पर साथ ही कौरवों की तरफ से लड़ने के अपने वचन से भी बंधे हुए थे। तो उन्होंने एक जबरदस्त प्रतिज्ञा ली। उन्होंने ऐलान कर दिया, आज मैं अपने भगवान को उनका वचन तोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। या तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा, या फिर कृष्ण को हथियार उठाने पर विवश कर दूंगा। तो अब देखिए, यहां पर दो वचन आमने सामने आकर खड़े हो गए। एक तरफ कृष्ण का वचन था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, और दूसरी तरफ भीष्म का वचन था कि वो कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसका कोई सीधा हल नहीं था। इन दो पवित्र वचनों में से किसी एक को तो टूटना ही था। और अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई थी धर्म की। एक बहुत गहरी लड़ाई। एक तरह से ये धर्म की ही परीक्षा थी। माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका था। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन भी भीष्म के हमले के सामने बेबस हो गए थे। वो उन्हें रोक ही नहीं पा रहे थे। पूरी पांडव सेना के विनाश का खतरा मंडरा रहा था, और अगर सेना हारती तो जिस धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ रहे थे वो भी हार जाता। तो ये धर्म आखिर है क्या? ये शब्द यहां पर बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। धर्म का मतलब है सही रास्ता, नैतिक व्यवस्था और हमारा पवित्र कर्तव्य। ये वो चीज है जो इस दुनिया में संतुलन और न्याय को बनाए रखती है। और यहीं पर कृष्ण के सामने वो सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि बड़ा धर्म क्या है? क्या किसी भी कीमत पर अपने एक निजी वादे को निभाना, या फिर अच्छाई की रक्षा करना, धर्मियों को विनाश से बचाना, भले ही इसके लिए अपना वादा ही क्यों ना तोड़ना पड़े? और कृष्ण ने जो किया, उसी में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। ये सिर्फ एक वादा तोड़ने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने की बात थी। तो चलिए अब उस अविश्वसनीय पल को महसूस करते हैं। अर्जुन लड़खड़ा रहे हैं, घायल हैं, और भीष्म के लगातार हो रहे हमले को रोक नहीं पा रहे। ये देखते ही कृष्ण का सब्र टूट जाता है। वो रथ से छलांग लगाते हैं, जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ पहिया उठाते हैं, और उसे ही अपना हथियार बनाकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा है, अपने भक्त अर्जुन को बचाने का गुस्सा। और भीष्म, वो क्या करते हैं? अपने भगवान को अपनी तरफ आते देखकर वो अपने सारे हथियार नीचे फेंक देते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खुशी की, एक आनंद की मुस्कान होती है। और बस उसी एक पल में भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। अपने भगवान को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था।
लेकिन उनका रिएक्शन किसी विजेता वाला नहीं था। नहीं, ये तो एक भक्त का अपने भगवान के सामने पूरा सरेंडर था, एक अंतिम समर्पण। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। हाँ, टेक्निकली कृष्ण का वचन टूट गया था, पर ऐसा करते हुए भीष्म की एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अर्जुन और पूरी पांडव सेना एक निश्चित हार से बच गए। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे बड़ा कानून है, यानी धर्म की रक्षा, वो कायम रहा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि कभी-कभी एक बड़े सच को बचाने के लिए एक छोटे वादे को तोड़ना पड़ता है। मतलब कानून के लिखे हुए शब्दों से ज्यादा जरूरी होती है कानून की भावना। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये वाकई एक टूटा हुआ वादा था, या फिर ये अपने भक्तों के लिए ईश्वरीय प्रेम और उनकी रक्षा का सबसे बड़ा सबूत था? इसका जवाब हमें कर्तव्य, वचन और सबके भले के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।